बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मैगी की रेसिपी, यानी कि मैगी के साथ ही हम डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स और उसको बनाएंगे और मज़ीद मज़ेदार। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। मैगी या इंडोमी को बॉईल करने के लिए मैंने पानी ले लिया था 6 कप। जब पानी बॉईल हो गया तो फिर मैं 3 पैकेट्स ऐड कर रही हूँ मैगी के या फिर इंडोमी के। तो मैगी यहाँ पर बॉईल हो रही है। मुझे इसको बनाने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में तो ये नॉर्मली बन जाता है आराम से, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा यानी कि 90% तक तकरीबन इसको पकाना है। थोड़ी सी कसर इसमें छोड़नी है हमें, क्योंकि ये पकाना भी है हमें वेजिटेबल्स के साथ। और अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब ऑयल इसमें चला जाएगा। अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। ऑयल मैंने इसलिए यहाँ पर डाला है कि ये जब इसका सारा पानी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसका पानी नहीं चाहिए, तो मैं सारा पानी स्ट्रेन कर दूँगी और जब इसको स्ट्रेनर में रखूँगी तो ये चिपके ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है। और स्टेन करने के बाद भी इसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल लगा लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैगी रेडी हो चुकी है, बॉयल हो चुकी है। तो अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। एक पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है ऑयल 2 टेबल स्पून और 2 अदद अंडे फेंट कर डाल देंगे। अंडे को पका लेंगे जिस तरह से हम ब्रेकफास्ट में बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। ऊपर से डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक स्प्रिंकल कर देंगे और ब्लैक पेपर यानी पिसी हुई काली मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे 1/4 टीस्पून। और अगर आप कोई भी स्पाइसेस इसमें खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, तो फिर वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रेड चिली वगैरह पसंद है तो बस इसको नॉर्मली जिस तरह से हम बनाते हैं ऑमलेट जैसा, उसी तरह से बना लेना है। लेकिन इसको बस स्पून की मदद से इस तरह से तोड़ लेंगे, छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे, क्योंकि अंडे जब उसमें हम ऐड करेंगे तो वो एक एक बाइट में आना चाहिए इस तरह से, इसीलिए इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी मैं। और अब इसको रेडी करके एक साइड पर रख लूँगी, क्योंकि ये अभी नहीं, लास्ट में हमें चाहिए होगा। तो अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमने ले लिया है उसी पैन में ऑयल 1 टेबल स्पून और अनियन ऐड कर दिए हैं चॉप किए हुए 2 टेबल स्पून। इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं गाजर चॉप की हुई 2 टेबल स्पून और ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च 2 टेबल स्पून। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप स्किप कर सकते हैं। जो आपके घर में अवेलेबल हो आप उसी से इसको बना सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैगी पाउडर मसाला। ये उन्हीं पैकेट के अंदर, आप लोगों को पता होगा, उस पैकेट के अंदर तो मौजूद होता है ये मसाला। वही पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ मसाले का, लेकिन मैं सारे पैकेट्स नहीं डालूँगी। मैं यहाँ पर सिर्फ 1.5 पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 और आधे पैकेट का, क्योंकि मैं इसमें अपने भी स्पाइसेस ऐड करूँगी, तो इसलिए मैंने सारा मसाला ऐड नहीं किया है। मैंने यहाँ पे 3 पैकेट का मैगी बनाया था, तो मेरे पास 3 पैकेट थे, लेकिन मैंने 1.5 पैकेट इस्तेमाल किया है मसाले का। तो मैगी मसाला डालने के बाद वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे अपने मसाले, यानी ज़ीरा पाउडर मैंने डाल दिया है इसमें 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च डालूँगी मैं 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्ची डाल रही हूँ 1 टीस्पून और नमक डाल रही हूँ ½ टीस्पून। और अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, इसीलिए इसमें यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो बस इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना वेजिटेबल्स को बिल्कुल भी, बस सिर्फ 5 मिनट तक ही इसको पकाना है सारे मसाले डालने के बाद। और अगर आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद है तो इसमें आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अब यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जियाँ पक चुकी हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे, वो इसमें चले जाएंगे और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इस मसाले और वेजिटेबल्स को, अंडे को मिक्स करके अच्छी तरह से एक साइड पर रख लूँगी। और फिर हम अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि 4th स्टेप की तरफ। एक पैन ले लिया है, उसमें ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून ऑयल और अब डाल देंगे उसमें मैगी जो हमने बॉईल करके स्ट्रेनर में रखी थी। इसको कर लेंगे ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स, और जब एक बार मिक्स कर लेंगे तो फिर इसमें डाल देंगे सोया सॉस 2 टीस्पून,
सिरका ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जब ये मिक्स हो जाए तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम वो मसाले, यानी कि अंडे और वेजिटेबल्स वगैरह। और अब इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने में थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, लेकिन मिक्स हो जाता है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ऑरिगेनो 1 टीस्पून। ऑरिगेनो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को। तो अब देखें कैसा लग रहा है, ये बिल्कुल अलग अलग सा है, बिल्कुल भी चिपका चिपका सा नहीं है। तो बस अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लास्ट में हरी प्याज यानी ग्रीन अनियन 4 टेबल स्पून चॉप की हुई। ग्रीन अनियन में हमेशा फ्लेम ऑफ करके ही ऐड करती हूँ, इससे इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होता, वो अच्छा ग्रीन ग्रीन सा कलर नज़र आता है। ये देखें, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आया है, चिपका हुआ भी नहीं है। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। और यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ 1 कप। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास घर पर रखा हुआ था तो मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें मैगी की लेयर दे दी है एक, और उसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ की लेयर दे दी है, और उसके ऊपर फिर से मैगी की लेयर दे रही हूँ, और फिर टॉप पे मोज़रेला चीज़ डाल दूँगी। तो ये वाली डिश जो है ये जा रही है अवन में। अवन को मैंने प्री हीट बिल्कुल भी नहीं किया है, बस जस्ट ऑन किया है ऊपर वाला ग्रिल सिर्फ और सिर्फ, और फिर 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर इसको रख दिया है। तो बस 2 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाता है ओवन वाला, क्योंकि सिर्फ इसको कलर देना होता है और फिर चीज़ को ही मेल्ट करना होता है, तो बस रेडी हो जाता है, पकाना तो होता नहीं है। तो देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है, ये है ओवन वाला। और जो दूसरी प्लेट हमने रेडी की है उसमें हमने लेयरिंग बिल्कुल वैसी ही की है जिस तरह से ओवन वाले की है, लेकिन मोज़रेला चीज़ हमने डायरेक्ट उसमें ऐड कर दी है। लेकिन आपको ये काम गरम गरम मैगी में ही करना है, तभी चीज़ मेल्ट होगी। तो रेडी हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी चीज़ी वेजिटेबल मैगी या इंडोमी। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो तो बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल्स आप मटर या कॉर्न वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आपकी, जैसा जो आपको पसंद है वेजिटेबल कोई सी भी, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मैगी की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड से। फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।